भाई लोगों को राम राम नमस्कार। 2 दिनों से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, खूब सारी गलन है, पीछे से आवाज़ें आपको आती रहेंगी, लेकिन मैं तो धूप का मोह छोड़ नहीं सका, इसलिए धूप में ही आकर बैठा हूँ। और हवा में गलन आज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन धूप होने से थोड़ी सी राहत दिखाई दे रही है। कैसा हराया, बड़ा मज़ा आया। शहर शेख की आवाज़ें गूंज रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि बुर्का फरोश को वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाएंगे, और उनके उस स्ट्रेटजी को दाद देनी चाहिए कि जब उन्होंने बिहार में कहा कि अब्दुल उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। वो बात मुस्लिम वर्ग को बहुत अच्छी लगी और धीरे धीरे अब वो उस रास्ते पर चल पड़े हैं। लेकिन शहर शेख को मुमरा हरा चाहिए, जितना ऊपर जाएंगी वो जगह हरी चाहिए। तो शहर शेख तो हरे के लिए कह सकती हैं, हम और आप भगवे के लिए नहीं कह सकते, हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। और जो भाजपा है उसके तो कहने ही क्या, बल्ले बल्ले। उनमें तो आजकल लगता है कि बेवकूफ़ी का एक बहुत बड़ा अंबार लगने जा रहा है। उनको लगता है कि जो जैसा चल रहा है इस समय, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो 2029, 34 और 39 तक मालूम नहीं कितने झंडे गाड़ देंगे। लेकिन खैर, सवर्ण उनसे बहुत नाराज़ हैं। यूजीसी 2026 आ गया, उधर अविमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य जी रूठे बैठे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, लेकिन एक संत हैं। अगर संत की पदवी पर हैं तो उनके अपने कुछ प्रिविलेजेस, मतलब संविधान नहीं, धर्मानुसार हैं, और उनमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, क्या कहना चाहिए, उनसे हाथ जोड़ के काम चला लेना चाहिए था, और वो तो हुआ नहीं। फिर मेरे को अभी किसी ने बताया, मुझे पहले का एक उल्लेख याद आया कि जामा मस्जिद के इमाम के नाम 90 या 100 के आसपास वारंट है उनके नाम पर। उसमें कुछ नॉन अवेलेबल भी है, लेकिन आज तक कोई उनको वारंट सर्व करने नहीं गया है ना। अब वो अल्पसंख्यक का तुष्टिकरण कह लीजिए, या वो धर्माचार्य हैं इसलिए उनके खिलाफ नहीं हुआ। तो अविमुक्तेश्वरानंद को भी अगर एक ठिकाने का ऑफिसर जाके अगर नमस्ते करके स्नान के लिए प्रेरित कर लेता तो कोई ऐसा बुरा नहीं हो जाता। लेकिन आज का वीडियो इन सब बातों के लिए नहीं है। इस बात के लिए भी नहीं है कि जब राम मंदिर बन रहा था तो आपको अस्पताल और शौचालय सब बनाने थे उस ज़मीन के टुकड़े पर, लेकिन अब जब बाबरी मस्जिद बन रही है तो वहाँ के लिए हमारे कोई राजनीतिक धुरंधर ये नहीं कह रहे कि भाई हमारे हैं वहाँ 1 करोड़ देंगे, आप भी शौचालय बढ़िया सा सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाइए और लोगों की सुविधा के लिए। खैर, इस पर बाद में आऊँगा। सबसे पहले इस पर बाद में वीडियो बनाऊँगा। 2 अलग अलग टॉपिक हैं। शहर शेख छोटा मोटा फिनोमेनन नहीं है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने हैं। अभी बंगाल में, महाराष्ट्र में तो उसकी पूंछ दिखी है केवल, बंगाल में, और बंगाल के बाद देखने लायक सीन होगा। फिर शहर शेख हो गई, हुमायूं कबीर हो गए, असदुद्दीन ओवैसी हो गए। इन सबसे पहले जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो बनाया था, बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज फॉर द अमेंडमेंट्स ऑफ यूजीसी 2026, जिसकी वजह से सवर्ण बुरी तरह नाराज़ है। और सवर्णों में भी लगता है कि केवल ब्राह्मणों को ही इसकी सबसे ज़्यादा चिंता है। ब्राह्मण इसलिए उछल रहा है क्योंकि ब्राह्मण ये कहता है कि भाजपा का कोर वोट हैं हम उस समय, और यूपी जैसे राज्यों में हम सरकार बनाते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों किया गया। षड्यंत्र है, अपने आप में है। षड्यंत्र क्यों है? तो भाजपाई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि साहब वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, रोहित वेमुला की अम्मा जी चली गई थी। रोहित वेमुला की अम्मा जी ने स्वयं कहा था कि रोहित वेमुला जो है दलित नहीं है, वो उनका अपना फ्रॉड आज तक पकड़ में नहीं आया। तो रोहित वेमुला और एक और माता जी हैं उसमें साथ में, दोनों ने मिलके
सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि साहब शैक्षणिक संस्थाओं में समानता की बात होनी चाहिए। गवई साहब सुन रहे थे, गवई साहब ने आदेश कर दिया कि साहब ऐसा होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये इसमें कोड़ में खाज वाली स्थिति है। सब एक से एक के बाद एक चीज़ें बढ़िया मिली हुई है। मिक्सचर इतना बढ़िया है कि जो अचार बन के निकला है ना, इससे बढ़िया अचार बन नहीं सकता था। फिर उसके लिए संसदीय समिति बनी। संसदीय समिति में दिग्विजय सिंह हो गए उसके प्रधान, और हालांकि बहुसंख्यक भाजपा के ही सांसद थे। बांसुरी स्वराज जैसी पढ़ी लिखी नेत्रियां भी उसमें थी, पढ़े लिखे सारे ही थे उसमें। संबित पात्रा और अपने रविशंकर प्रसाद से बढ़िया कानूनविद कौन हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये झोल जानबूझ के डाले या जानबूझ के निकले, ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर अभी भी भारत सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति इसका स्पष्टीकरण देने नहीं आ रहा है तो अभी झोल झाल इसके मतलब बहुत बाकी है। मैं ब्राह्मण के नज़रिए से बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे थे बच्चे, तो देखिए जो सवर्ण समाज है उसको ऊपर की तरफ से, भगवान की तरफ से चीज़ों को भांपने का बड़ा अच्छा सद्गुण प्राप्त है। जब आपने आरक्षण चालू किया था तब से, और जब मंडल संघ कमीशन का आरक्षण भी उसमें शामिल हो गया, उसके बाद से उन्होंने अपने नए रास्ते निकाले। प्राइवेट में जाना शुरू किया, टेक्निकल एजुकेशन लेनी शुरू की, IIT वगैरह में जाना शुरू किया, विदेश जाना शुरू किया कि भैया हमें तुम्हारे सरकारी जो क्या कहते हैं सरकारी नौकरियों के झगड़े में हमें पढ़ना ही नहीं। तो इससे आगे भी जहान है, इससे आगे भी दुनिया है बहुत ज़्यादा। और सरकारी नौकरी के झगड़े में पढ़ने का इसलिए भी प्रश्न नहीं उठता था कि जाहिर बात है जब कभी भी किसी को भी आरक्षण प्राप्त हो या ना हो, सारे 100 के 100 लोग तो नौकरियों में जा नहीं सकते। हम मान के चल रहे हैं कि नहीं जा सकते, कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं नहीं नौकरी हमारे घर आएगी ही आएगी, इसलिए उन्होंने हाथ के सारे काम छोड़ दिए, अपने को शूद्र डिक्लेयर किया और भूखों मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जाएंगे तो सरकारी नौकरी में ही जाएंगे। अब आरक्षण पर आरक्षण प्लस आरक्षण प्लस आरक्षण प्लस आरक्षण, 4 आरक्षण के बाद ही कहानी चलती है। पहले आपके प्राइमरी एजुकेशन में, फिर हायर एजुकेशन में, उसके बाद नौकरी में, फिर नौकरी के बाद उसके प्रमोशन में। इतने आरक्षण के बाद आप बल्ली खम्भा लगा के उनको कहीं खड़ा करते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे एक्ट में जो सबसे बड़ा प्रभाव दिखा, वो प्रभाव दिखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जिसने पिछले 1 साल के अंदर शूद्र और दलित की परिभाषा बदल दी। पहले आपको याद होगा कि पहले जो सवर्णों के ऊपर इल्ज़ाम लगते थे वो बेसिकली छुआछूत का लगता था। उस छुआछूत के आधार पर जितने भी डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने लगाए कि साहब वो खाना नहीं खाने देते, साथ में पानी नहीं कुएं से पीने देते वगैरह वगैरह, तो उसको पहले जो क्या थी वो थी अछूत जातियाँ। अछूत को लेके आए दलित में, और दलित को लेकर आए शूद्र में, और शूद्र में लेके आ गए OBC में। जहाँ मैंने बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन पे मेरी सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन था वो केवल इसी बात को लेकर था कि आपने OBC को शूद्र, तथा कथित शूद्र मानने की गलती इस UGC वाले एक्ट में कैसे कर दी। एक्ट तो नहीं है वो, जो उनकी अपनी इक्वालिटी कमेटी बनाने का जो निर्धारण करने का मापदंड है उसके अनुसार OBC को भी आपने उसी पीड़ित शोषित श्रेणी में रखा। इससे पहले भी मैंने आपको 2 या 3 वीडियो में बात कही कि संसाधन के नाम पर, या आप यूँ कहें कि समता के नाम पर या उच्चता के नाम पर, जब भी उदाहरण दिया जाता है केवल एक चीज़ का दिया जाता है कि साहब आप तो सरकारी नौकरियों में छा गए, मुख्य सचिव आपका, PMO आपका, और इतने सचिव आपके, फलाना ढांचा, फिर उसमें सब जोड़ देते हैं। जो उनके में नहीं है वो सब सवर्णों में है। और करते करते जिसकी जितनी संख्या भारी का नारा लगाते लगाते 85% को शूद्र में शामिल कर लिया। शूद्र बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन। शूद्र में क्यों?
कि अब परिभाषा इन्होंने लागू की कि जो मुख से पैदा हुए, जो बाहों से पैदा हुए, जो जंघाओं से पैदा हुए, जो पैरों से पैदा हुए, वो शूद्र हैं। अब ये परिभाषा कैसे लागू हो सकती है? ये परिभाषा इसलिए नहीं लागू हो सकती है कि या तो आप शूद्र माने उनको, तो शूद्र, पहली चीज़ तो इसमें ऊपर नीचे का वर्णानुक्रम का ही नहीं दिया हुआ है कि नहीं साहब चूँकि वो मुख से पैदा हुआ वो श्रेष्ठ था, ब्राह्मण था, नहीं, वो मुख से पैदा हुआ, यानी ये जो रीजन था इसके अनुसार उसको अपने दिमाग का काम करना था। बाहों से जो पैदा हुए वो उन्होंने युद्ध के लिए अपना शस्त्रास्त्र चलाने की शिक्षा लेनी है, उन्होंने ये करना वगैरह वगैरह। तो इसमें कहीं ऊपर नीचे जैसा नहीं था। युद्ध का समय होगा तो राजपूत श्रेष्ठ माना जाएगा, शांति काल होगा तो ब्राह्मण अपने आप ही श्रेष्ठ कर्म करेगा। इसी तरह कहीं से बाहर से तिजारत करनी है तो वैश्य जाएगा, खेतों में काम करना है तो शूद्र करेगा। उसमें उसके क्या शूद्र के यहाँ वणिक नहीं जाता खेतों पर, या शूद्र अपने यहाँ दलितों को काम पे नहीं लेते वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें भी मेरी ऑब्जेक्शन नहीं थी। शूद्र बनने में आपको किसने अनुमति दी? ये है बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो SC/ST एक्ट जो लागू है आज की डेट में, उसमें OBC उस SC/ST में नहीं आते। और भगवान के फजल से 85% से ज़्यादा जो अत्याचार है आज की डेट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय तो ज़्यादातर गाँव में है नहीं, ब्राह्मण तो बिल्कुल ही नहीं है, नगण्य है। मैं ऐसे कई गाँवों को जानता हूँ जहाँ पर शेष सभी जातियाँ हैं लेकिन ब्राह्मणों का एक भी घर नहीं बचा। तो वो तो क्या आपके ऊपर वहाँ पर जाएंगे अत्याचार करने। सबसे ज़्यादा अत्याचार, और जिनको कि पेपर वाले NCRB वाले उनको अलग अलग नामों से दबा कर चले जाते हैं, जनता को नहीं बताते हैं। कभी कहते हैं साहब दबंगों ने अत्याचार किया, कभी कहते हैं कि साहब वो अन्य जातियों के लोगों ने अत्याचार किया। लेकिन तथ्य यही है कि 80 से 85% SC/ST एक्ट के मुकदमे उन जातियों पर हैं जिन जातियों को अब OBC के नाम पर इस समानता वाली समिति में शामिल कर लिया गया है। पिछले 5 वर्षों में 750 के आसपास यूनिवर्सिटी और 1550 आसपास कॉलेज, उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले 5 वर्षों में 2,50,00,000 से अधिक छात्रों के बीच में इस तरह की घटनाओं की केवल 1106 रिपोर्टें हैं। 1100, यानी एक साल की 200 भी 200 बैठती हैं कुल मिला करके 2.5 करोड़ छात्रों। और उसके लिए आपने इतना बड़ा तंत्र खड़ा कर दिया है। ये बात आप सुप्रीम कोर्ट से कह नहीं सकते थे कि साहब इसमें इक्वालिटी जैसी क्या ज़रूरत है। इसमें तो वैसे भी निरे विधान यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद है। आप जब किसी वर्ग को खुश करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक विशेष कानून का एक अजीबोगरीब चरणामृत पिलाया जाता है। विशेष कानून, दहेज विरोधी विशेष कानून। हजारों घर बर्बाद हो गए तब इनकी समझ में आया कि इसको थोड़ा बहुत डाइल्यूट करना चाहिए वरना ये तो रोज़ लगा रहेगा। डोमेस्टिक वायलेंस विशेष कानून, और उसके बाद जो है उसमें भी हजारों घर बर्बाद हो गए। हिंदू मैरिज एक्ट जिसमें तलाक नहीं हो सकता, उसमें विशेष कानून। करते करते हालात ये हो गए कि हिंदुओं के घर नहीं रहे, जो संयुक्त परिवार वगैरह हुआ करते थे ट्रेडिशनली वो नहीं रहे। हिंदुओं में शादी का चलन धीरे धीरे कम होने लग गया। हिंदुओं में बच्चे पैदा करने का चलन धीरे धीरे कम होने लग गया, है ना। क्यों? क्योंकि वो तो ये सब करोगे तो इनमें से 20 तो कानून विशेष बने हुए हैं जिसमें महिला को आपने इतना सशक्त किया। वो सारी महिला हिंदुओं में ही हैं और कहीं महिलाएं नहीं होती हैं, महिलाएं हिंदुओं में होती हैं और उनको ही इतना ज़्यादा सशक्त कर दिया जाए कि हिंदू। और अभी भी ये जो कमेटी बनी है इसमें सबका प्रतिनिधित्व है, केवल जनरल कैटेगरी के उस एक पुरुष बच्चे का नहीं है, बाकी सबका प्रतिनिधित्व है। यानी वो एक बच्चा सब पर भारी है। आप 85% कहते हैं, अगर महिलाओं को भी उसमें शामिल कर लें तो करीब करीब 95% लोगों पर
5% तथाकथित वो पढ़ने वाला बच्चा इतना भारी है कि उसके लिए आपको कानून लाना पड़ रहा है, रूल्स बनाने पड़ रहे हैं, समितियां बनानी पड़ रही हैं, लाखों करोड़ों के आप खर्चे करेंगे इन 225, ठीक है, आप थोड़ा और मुखर हो जाएंगे, 500, 700, 1000 कर लेंगे। 1000 एप्लीकेशंस के लिए आपने ये पूरा का पूरा ढांचा खड़ा किया। इसके पैसे की बर्बादी किसकी हो रही है? वही सवर्ण, क्योंकि और तो कोई देता ही नहीं है आपको टैक्स, वही कमाता है, वही देता है आपको, उसी के बच्चे को आप जाल में फंसाने के लिए ये काम कर रहे हो। अब भाजपा से विरोध कर लो भाई, कर लो। हाँ, वो मैं कह रहा था, ये जो बात हो रही थी बच्चे नहीं पैदा करते हैं, वो अमेरिका का उपराष्ट्रपति चौथे बच्चे की प्रतीक्षा में है, और हमारे यहाँ आपने कानूनों का ऐसे ढेर लगा दिए, सामाजिक चेतनाओं को इतनी बुरी तरह कुचला है, हमारे संस्कृति को इतनी बुरी तरह आपने आहत किया है कि हमारे यहाँ की लड़की इतनी पढ़ लिख गई है तथाकथित रूप से कि उसे तो बच्चे ही नहीं पैदा करते, क्योंकि वो विशेषाधिकार संपन्न है, इसलिए आप उससे कह नहीं सकते ये उसका शरीर है, ये उसकी इच्छा है, वगैरह वगैरह। मतलब इतने तर्क आपने दे दिए कि इस बेचारे जनरल पुरुष के लिए कुछ कहने के लिए नहीं है। बच्चों का बचपना छीन रहे हैं आप, उनका अल्हड़पन छीन रहे हैं, उनका कैशोर्य छीन रहे हैं, उनकी जवानी छीन रहे हैं, इस तरीके के तथाकथित कानून बना के। वो कौन से कॉलेज में इस तरीके की, जिसे कहना चाहिए, छेड़छाड़ आपस में नहीं होती है, आपस में एक दूसरे को कहना सुनना नहीं होता है, हल्की फुल्की गाली गलौज नहीं होती, ठीक है। वो एक सीमा से ऊपर जाने के लिए, तो उसके लिए पहले आपने रैंकिंग पे बेतरह कानून बनाए, सख्त कानून बनाए। 99% रैंकिंग रुक भी गई है, फिर भी आपका मन नहीं भरता, आपने नया कानून बना दिया। इस कानून और रैंकिंग के कानून में आप क्या असमानता देखते हैं, मुझे ये बता दीजिए। केवल यही कि रैगिंग के लिए कोई रैगिंग कानून कोई भी उपयोग कर सकता था, इसका आपने विशेषाधिकार दे दिया। उस जनरल कैटेगरी के 5 सवा 5 फुट के बच्चे को आपने ये कहा है कि तुम 6.25 फुट के इस जाट, इस यादव, इस पटेल, इस कुर्मी, इस पासवान के साथ गलत व्यवहार करता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि इसको दूसरे एंगल से देखा जाए। कोर्ट में तो लोग जाएंगे ही, न्यायालय से तो न्याय मांगेंगे ही, लेकिन प्रभु अगर भाजपा अधिकारी, ये नितिन नवीन को भी इन्होंने सही टास्क पकड़ा दिया। ये जाते ही पटना जब भी पहुंचेगा अब की बार दूसरी उसमें, इसका गला पकड़ेंगे लोग बाग, पक्की बात है। अगर यूपी आ गया तो निश्चित ही पकड़ेंगे। भाजपा ही पकड़े तो ठीक, और नहीं तो गैर भाजपा ही पकड़ेंगे, है ना। सवर्ण, तो मेरे को बस एक ही खुशी है कि सवर्ण इस बहाने धीरे धीरे वोट बैंक में तब्दील होगा, जो वो आज तक नहीं हुआ है। वो उसके खिलाफ इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ होती है ना, इससे धीरे धीरे वोट बैंक में तब्दील होगा। और फिर आपको पता ही है कि 5%, 7% का वोट बैंक क्या गुल खिलाता है ना। एक 20% के वोट बैंक के लिए इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां तैयार होती रही, तो जब एक बार जाति जनगणना हो जाएगी, 2-2% के वोट बैंक बनेंगे, फिर उन 2-2% में 5% की संख्या भारी होगी, फिर उस भारी संख्या के साथ हम आपसे अगले 15 साल में फिर से एक बार आपसे निगोशिएशन करने लायक होंगे। उससे पहले तो आप मानोगे नहीं, और नहीं मानोगे तो ठीक है। हिंदू एकता, हमारे जैसे लोग तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त फंस गए। हमने हिंदू एकता के लिए सारे वो कार्य किए, सोशल जस्टिस के लिए लोगों के हाथ जोड़े, लोगों को कहा नहीं हम सब एक हैं, ब्राह्मण उच्च नहीं होता है, हम कोई ऐसे बड़े भारी भगवान के, ब्रह्मा के भेजे हुए दूत नहीं हैं, आप सब समान हैं, आप होना भी चाहिए। और बिना किसी ऐतिहासिक साक्ष्यों के, फिर मैं कह रहा हूँ, बिना किसी ऐतिहासिक साक्ष्यों के
हम लोगों को जो आपने दानव बनाया है वो भी हम पी गए, लेकिन आपने गिल्ट का एक नया हथौड़ा हमारे सिर पे फोड़ा है। तो ठीक है, इससे भी निपटेंगे। और हाँ, ये बात और बता दूं कि सवर्णों ने अब ये जो आपके तथाकथित पढ़ाई है ना, उच्च शिक्षा, इससे भी हाथ जोड़ने शुरू किए। जैसे उन्होंने नौकरी से हाथ जोड़ने शुरू किए थे, वैसे इससे भी हाथ जोड़ने शुरू किए हैं। वो अपना धीरे से स्टार्टअप की तरह निकल जा रहे हैं, स्टार्टअप की तरफ निकल रहे हैं। और स्टार्टअप से भी ज़्यादा अब तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों का रुझान वापस गाँव की तरफ जा रहा है। वो ज़मीन खरीदने, ज़मीनों में नवाचार करने और वहाँ से अपनी आजीविका, श्रेष्ठ आजीविका अर्न करने के लिए गांव की तरफ जा रहे हैं। आप इसको और जोर से दबाइए, इस बटन को। सवर्ण अपने लिए बढ़िया सा एक रास्ता और खोज लेगा। फिलहाल के लिए राम राम, नमस्कार। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।